इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 55 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। टू बॉल्स हैविंग मास m एंड 2m, दो बॉल है जिसका मास m और 2m है, आर फेस्टेंडेड टू टू लाइट स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ। समान लंबाई के दो रस्सी से जिसका लंबाई l है उससे दो बॉल बंधा हुआ है। द अदर एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड एट O। रस्सी का दूसरा सिरा O पर फिक्स्ड। This string are kept in the same horizontal line and the system is released from rest। दोनों को एक horizontal line में अभी ले करके कोई पकड़ के रखा है और वहां से छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है। और लिखा हुआ है कोलिजन बिटवीन द बॉल इज इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है। पहले बात तो जब इसे छोड़ा दिया जाएगा, जैसे छोड़ा जाएगा E आएगा अंडर रूट 2GL, ये भी आएगा अंडर रूट 2GL। ये U1 और U2, पहला इसका मान है, दूसरा उसको। तो चूंकि L हाइट से आएगा नहीं तो बेसिकली धर लेगा अंडर रूट 2GL, वो भी अंडर रूट 2GL। ये हो गया U1 और U2। टक्कर के बाद देखते हैं क्या होता है। V1 बराबर M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बटा M1 प्लस M2। फॉर्मूला है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का। V1 बराबर M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बटा M1 प्लस M2। तो माइनस M अंडर रूट 2GL और माइनस 4M अंडर रूट 2GL बराबर माइनस 5M अंडर रूट 2GL और नीचे 3M, तो आएगा माइनस 5/3 अंडर रूट 2GL। मतलब ये रिटर्निंग आएगा, ये रिटर्निंग आएगा। माइनस M अंडर रूट 2GL माइनस 4M अंडर रूट 2GL माइनस 5M अंडर रूट 2GL, यहाँ 3M, M से M कैंसिल, तो माइनस 5/3 अंडर रूट 2GL। V2 बराबर निकाल लेते हैं। V2 बराबर M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 बटा M1 प्लस M2, M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 बटा M1 प्लस M2। तो 2M में एक M घटेगा तो M IM से M कट ही जाएगा, तो 1/3 अंडर रूट 2GL। उसका वेलोसिटी 1/3 अंडर रूट 2GL प्लस में मतलब इधर, आई माइनस में मतलब इधर, तो इधर आएगा ये 5/3 अंडर रूट 2GL से आई टकराने के बाद 1/3 अंडर रूट 2GL से उधर जाए। ये निकाल लिया हम लोग टक्कर के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा।
जब दोनों आके से टकराएंगे उधर जाएगा, इधर आएगा। इतना चाल से 5/3√2 आई 1/3√2 फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन। पहले तो ही निकालना था वेलोसिटी ऑफ द बॉल 56 में √50 GL/3 √2 GL/3। ठीक है, अब 25 दूना 50, 5 को अंदर भेजो तो √50 GL/3 आई √2 GL/3। यहाँ तक सही। हाउ हाई द बिल बॉल राइज आफ्टर द कोलिजन। टक्कर के बाद कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा। जब किसी बॉल को यू वेलोसिटी देते कितना ऊपर चढ़ता है, बोले U²/2G। इसका स्क्वायर कीजिए, by 2G 25/9L। इसका कीजिए U²/2G। L/9 L/9 आई 25/9L। मतलब आप समझ रहे हैं 9 दूनी 18 और 18 और 7 25 तो 7.0 दोनों 63 लगभग 2.7L और L/9 तो L/9 सही है, ये चढ़ेगा L/9। लेकिन ये 2.7L 2.7 से समझ में आ रहा है, 2L से भी ज़्यादा। अगर ये मैक्सिमम कितना ऊपर चढ़ेगा टकराने के बाद तो 2L यहाँ चढ़ेगा, 2.7L तो नहीं चढ़ जाएगा। यहाँ चढ़ेगा, माल टकरा कर लौटा, यहाँ चढ़ गया तो 1L ऊपर चढ़ा, माल यहाँ चढ़ गया, खड़ा हो गया सामने एकदम जाकर इसे, तो मैक्सिमम 2L चढ़ा ना। तो वो 2.7L बता क्या रहा है, ये 2.7L बता रहा है कि 2L चढ़ने के बाद भी इसमें वेलोसिटी बचा रह जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितना चढ़ा 2L, 2.7L नहीं लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 2L। लेकिन इससे ही बात समझना है कि जो है टकरा कर जब लौटेगा तो यहाँ चढ़ भी जाएगा नहीं तो ऊपर टीचर फेंका जाएगा, अभी वेलोसिटी बच ले, क्योंकि चढ़ेगा तो मैक्सिमम 2L और चढ़ने का क्षमता इसको दिया गया 2.7L टकरा करके लौटने के बाद रिटर्निंग आएगा वेलोसिटी, और 2L तक मैक्सिमम चढ़ सकता, रस्सी से बंधल है, इसका मतलब वेलोसिटी वहाँ बच जाएगा। खैर बचेगा नहीं, बचने के बाद क्या हुआ नहीं उसका मतलब नहीं, कितना ऊपर तक मैक्सिमम चढ़ा बोले 2L तक। ये क्वेश्चन नंबर 56 का। तो एक 2L और एक L/9। L/9 सही है क्योंकि L से कम है वो, तो चढ़ाओगा कुछ ऐसे, ज़्यादा वजन का है ना, कम चढ़ेगा, कम वजन का है। अब वेलोसिटी ज़्यादा है उससे 5 गुना ज़्यादा इससे, कम वजन में M है तो ज़्यादा फेंकाएगा। तो 2.7L तक चढ़ने का क्षमता रखता है, लेकिन रस्सी बंधा हुआ है तो 2L तक के मैक्सिमम चढ़ेगा। अब बात अलग है कि वहाँ वेलोसिटी थोड़ा सा बचा रहेगा। अब आते हैं 57। लिखा है इन फॉर्म चेन ऑफ मास M एंड लेंथ L। एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका मास M और लेंथ L इज हेल्ड वर्टिकली इन सच ए वे दैट इज लोअर इन जस्ट टचेज द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। को पकड़े हुआ इसको इस ढंग से कि लोअर इन जस्ट फ्लोर को टच कर। द चैन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन दिस पोजिशन। यहाँ से चैन को छोड़ दिया गया। ऐसे कोई चैन को रख लेता पकड़ करके, नीचे वाला पोर्शन में जमीन में टच हो रहा है, आपको एक चैन को छोड़ दिया। एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक्स द फ्लोर कम्स टू रेस्ट। और जो भी चैन का हिस्सा जमीन पर गिरता है वो रुक जाता है। जो भी हिस्सा जमीन पर गिरा रुक गया, रुक जाता है। ऐसा लिखा गया। जैसे मान लें एक बॉल को आप गिराइए और ज़मीन पर गिरने के बाद रुक जाए तो चेंज इन मोमेंटम M भी बोलते हैं। अब बोलते हैं कि ज़मीन पर गिरा फिर लौट के आओ तो नहीं चल सकते, बोले चेंज इन मोमेंटम 2M भी। तो ये गिरा और रुक गया, ये सवाल कह रहा है।
एज्यूमिंग दैट द चेन डज नॉट फॉर्म ए हीप ऑन द फ्लोर, ऐसा नहीं हो रहा है कि चेन जमा होते होते ऐसे बन जाए। ऐसा नहीं, हिप नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं कि चेन पर चेन गिराएं तो ये पे जमा हो गया, ऐसे में जमा हो जाएगा तो जो पहले वाला है, जो ऊपर वाला चेन में हो तो कम ही नीचे नहीं गिर पाएगा, तो फ्लोर पर नहीं गिर पाएगा। हिप बन जाएगा अगर मतलब थोड़ा, इससे हम लोग गिराते हैं कि मान लिया चेन ढेर सारा, तो चेन थोड़े से ऊंचे जमीन पर गिर जाता है, धीरे धीरे ऊंचा हो जाता है। तो जो बाद में गिरा होगा टुकड़ा हो तो जमीन पर नहीं गिरा होगा, वो चेने पर गिरा होगा और उससे ऊंचा होते चला गया होगा। करा ऐसा नहीं हो रहा है, हर एक टुकड़ा समझिए जमीन पर ही जाकर गिरा है। Calculate the force does not form a heap on the floor. Calculate the force exerted by it on the floor when a length x has reached the floor. जब इसका x लंबाई जमीन पर गिर गया होगा, कैलकुलेट द फोर्स exerted by it on the floor, तभी फ्लोर पर कितना फोर्स लगाया होगा। when a length x has reached the floor, जब x लंबाई इसका चेन का जमीन पर पहुंच गया होगा तब जमीन पर कितना बल लगाया हो। आप समझ सकते हैं बात को कि अगर x लंबाई का, ये तो ऊपर से गिरते आ रहा है ना, हर एक टुकड़ा ऊपर से गिरते आ रहा है। अगर गिरते नहीं आता, x लंबाई के चैन को आराम से जमीन पर रख देते, तभी हो कितना बल लगता। देखिए l लंबाई के चैन का भार mg, एक लंबाई के चैन का भार mg बाई l, तो x लंबाई के चैन का भार mg बाई l इंटू एक्स। mg x बाई l वजन तो ऐसे भी रहता, चैन को ऊपर से छोड़ो नहीं छोड़ो, खाली जमीन पर रख तो दो। x लंबाई का टुकड़ा चैन का जमीन पर रख दो खाली, तभी जमीन पर इतना वजन लगवे करेगा। लेकिन चूंकि गाय ऊपर से गिरते आ रहा है, तो कुछ उस कारण ही फोर्स का मान ज्यादा होगा। तो देखते हैं, तो मान लीजिए कि यहां से यह तो x है ये, तो मान लो टुकड़ा यहां पर कितना है dx, तो उसका मास कितना हुआ m/l dx, टुकड़ा का मास m/l dx। और वेलोसिटी बोले √2gh, तो मास इंटू वेलोसिटी। ये बच्चे इंजन मोमेंटम हो गए, क्योंकि टकराने के बाद लिखा हुआ है कि रुक जाएगा। चैन का कोई भी टुकड़ा जमीन पर गिरा और रुक गया, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर mv, तो mv अब बटा चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम बराबर फोर्स। तो dx बटा dt भी तो एक वेलोसिटी का ही रूप है, तो m/l और √2gx और फिर √2gx। dx बाई dt भी क्या एक वेलोसिटी का ही रूप है, तो √2gx 2gx m/l माने 2mgx/l, ये वेलोसिटी के कारण जो ऊपर से गिर रहा है। और ऐसे भी अगर रखा जाता तो अपने वजन से होता mgx/l, इसका मतलब कुल आंसर होगा 3mgx/l। ऐसा सवाल हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे, जिसमें लिखा होता कि स्प्रिंग में एक 200 ग्राम का बडी एक स्प्रिंग में लटका हुआ था, फिर उसको ऊपर से 120 ग्राम का बडी ऊपर से गिराए थे। 40 नंबर सवाल, तो बताओ स्प्रिंग कितना फैलेगा। तो उसमें बताया था कि 200 ग्राम के बडी पर खाली 120 ग्राम रख दो, तभी स्प्रिंग फैल जाएगा। चूँकि ऊपर से गिर रहा है, थोड़ा ज़्यादा फैलेगा। तो एक बार उसके वजन के चलते फैलाव निकाले थे, और एक बार ऊपर से गिरने के चलते, वेलोसिटी के चलते, और फिर सबको जोड़े थे। ये क्वेश्चन नंबर 46 में कराया गया था। वही बात यहाँ है, अगर एक चैन ऊपर से छोड़ा नहीं जाता, सिर्फ ऐसी जमीन पर रख भी दिया जाता, तो इतना बल तो लग ही जाता। लेकिन चूंकि ऊपर से गिराया गया है, तो उसके चलते भी कुछ फोर्स लगेगा, वो है 2mgx/l और mgx/l, तो कुल मिलाकर हो गया आपका ये 3mgx/l। ये क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है।
कह रहा है ब्लॉक shown in figure has equal masses. The surface of A is smooth, but the B has a friction coefficient of 0.10. The block A is moving at a speed 10 meter per second towards B, which is kept at rest. Find the distance traveled by B if the collision is perfect elastic. चूंकि मास बराबर है, कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, टक्कर के बाद दोनों अपना वेलोसिटी का अदला बदली करेगा, मतलब टकराने के बाद ये रुक जाएगा और वो स्पीड धर लेगा 10। तो 10 स्पीड धर लेगा, कितने दूर के बाद रुक जाएगा? फार्मूला होता है u²/2 म्यू जी। तो 50 मीटर चलने के बाद ही रुक जाएगा। ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन रहेगा तब का बात है। ए नंबर सवाल पे, क्योंकि अगर मास सेम हो और कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक हो तो टक्कर के बाद पार्टिकल अपना वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेता, तो इसका स्पीड 10 हो जाएगा, इसका स्पीड 0 हो जाएगा। अभी 10 के स्पीड से, क्योंकि घर्षण है इसके नीचे में, कितना दूर चलने के बाद रुकेंगे? ऐसा क्वेश्चन हो फ्रिक्शन में बर्फ बाई एनर्जी में दिखाए थे करके, S=u²/2 म्यू जी। बी नंबर सवाल है कि द कोलिजन इज परफेक्ट इन इलास्टिक। अगर कोलिजन परफेक्ट इन इलास्टिक हो, मतलब टक्कर के बाद दोनों चिपक जाएंगे, टक्कर के बाद दोनों चिपक जाएंगे, तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो m×10, इसका मोमेंटम, उसका तो 0, और टक्कर के बाद जब दोनों चिपक जाएंगे तो v=5, मतलब कि 5 का स्पीड हो गया। स्पीड कितना का हो गया? 5 का, चूंकि दोनों चिपक गए, दोनों चिपक गए तो स्पीड हो गया इनका 5। अब बताओ कि कितना दूर चलने के बाद ही रुकेंगे? तो m और m, अभी मास हो गया कितना? 2m। ये m जाकर इसमें चिपक गया, दोनों चल रहे हैं कितना चाल से? सेम चाल से। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि टक्कर के बाद दोनों वस्तु सेम चाल से चलते हैं। जब टक्कर के बाद दोनों वस्तु सेम चाल से चलते हैं तो चलेंगे हम कितना चाल से? 5 के चाल से। देखिए यहाँ 2m कर दिए हम लोग, दोनों वस्तु का चाल सेम मान ली, किसका भी v है उसका भी v हो गया टक्कर के बाद, तो 2m भी, तो v का मान आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल है कितना दूर चलने के बाद रुकेंगे? तो लगाइए s बराबर, मतलब थोड़ा बेसिक से सॉल्व करते हैं इसको। मास हो गया 2m, मास हो गया 2m, लेकिन घर्षण कितना लगेगा? म्यू एन, इसके नीचे ही ना खाली फ्रिक्शन है, इसके नीचे ही खाली फ्रिक्शन है, तो इसका ना नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, इसके नीचे सिर्फ फ्रिक्शन है, तो mg होगा यहाँ, 2mg नहीं, म्यू एन। इतना फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम किया। आई फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, मास 2m। फ्रिक्शन फोर्स काम इस पर कर रहा है, लेकिन दोनों चूंकि चिपका हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स इस पर काम कर रहा है, लेकिन चलेगा तो दोनों साथ साथ, तो एक फोर्स तो दोनों को रोक रहा है। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन बराबर 0.10 mg। तो 0.10 गुने 10 का मान 1, तो a बराबर 1/2।
अब देखना है कितना दूर चलने के बाद रुक जाएगा। वी स्क्वायर मैंने फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 5, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 1/2 और ये एस 2a एस बराबर एस लिखा हुआ, एस बराबर 25 मीटर। मेन यहाँ समझना है, ऐसे आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा ना यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, तो यू स्क्वायर का मान दे दीजिएगा 5, आप आ जाएगा 5 का स्क्वायर ही 25 और बटा नीचे में 2, तो 12.5 आंसर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ समझना है घर्षण सिर्फ इसमें, हाँ अगर ई एम इस पर रखा होता, अगर ई एम इस पर रखा होता तो यहाँ लिखा था 2mg, तो फिर 2m कटता, तब ए बराबर फिर म्यू जी रह जाता, ए बराबर म्यू जी रह जाता, लेकिन हो गया म्यू जी बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ये तो स्मूथ है, लेकिन चलना तो दोनों को है, आगे बढ़ना है, तो फोर्स तो दोनों को रोक रहा है 2m को, लेकिन घर्षण पैदा तो सिर्फ यहाँ हो रहा है ना, म्यू एल। यहाँ ही समझना है, तो आंसर आएगा कितना 25 मीटर। लिखा गया था फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस सोलह सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो the friction coefficient between the horizontal surface and each of the blocks shown in figure is 0.2. The collision between the block is perfect elastic collision. Find the separation between the two blocks when they come to rest. टक्कर के बाद जब ये दोनों रुकेंगे तब इनके बीच का दूरी क्या होगा, टक्कर के बाद जब ये रुकेंगे तब इनके बीच का दूरी क्या होगा, समझिए। ये एक के स्पीड से जा रहा है, तो एक के स्पीड से उसमें नहीं ना टकराएगा, क्योंकि इतना मीटर चलते चलते स्पीड बाद तो कुछ जरूर घट जाएगा। तो देखते हैं कितना स्पीड घट गया। तो u1 इसको पहला बटी मान लेते हैं और इसको दूसरा। तो टक्कर के पहले जस्ट इसका चाल क्या होगा, टक्कर के जस्ट पहले इसका चाल, टकराने के जस्ट पहले इसका चाल क्या होगा, टक्कर के जस्ट पहले इसका चाल क्या होगा। मान लो u1, तो u स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर माइनस 2 ए बराबर म्यू जी और एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s। इतना दूर चलने के बाद इस कितना चाल से उसमें टकराएगा। तो u1 बराबर 1 माइनस, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 और 16 चौका 64 माने 0.36 बराबर 0.6। ये 0.6 के स्पीड से जाके उसमें टकराएगा। चल रहा है 1 से, हाँ स्पीड दिया गया है, लेकिन टकराएगा जाके 0.6। ये हो गया u1 और u2 बराबर 0, वो तो रेस्ट में है। अब देखते हैं कि टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या होता है। v1 बराबर m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बटा m1 प्लस m2, तो यह जाएगा माइनस 10 बार का 1/5, मतलब ये टकराने के बाद 1/5 से लौट जाएगा। ये टकराने के बाद 1/5 से इधर लौट जाएगा।
m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2, u2 का मान तो 0 बट m1 प्लस m2, तो कटेगा 10 बार का, 2 बचे 10, 1/5 से लौट गया ये। उसका देखते हैं क्या हुआ। v2 बराबर m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बटे m1 प्लस m2, तो 4/10, 4/10 2/5, उस 2/5 के स्पीड से आगे, आई 1/5 के स्पीड से पीछे। तो कितना दूरी के बाद रुक जाएंगे। ई जो है इधर आके रुकेगा, आई उधर जाके रुकेगा, तो ई जो है इधर कितना आके रुकेगा, तो u² बाई 2 म्यू जी, तो ई रुकेगा 1/5 का स्क्वायर बाई 2 म्यू इंटू जी। इधर कितना दूरी के बाद रुकेगा ये, u² बाई 2 म्यू जी, u² बाई 2 म्यू जी, u² बाई 2 म्यू जी। तो 0.2 गुने 10 2 और 2 दूनी 4, 1/25, 25 चौका 100, 1/100 मीटर। इधर 2 दूनी 4 और 25 चौका 100 और 2 दूनी 4, 4/100 मीटर। तो 4/100 मीटर मैंने 4 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर मैंने 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर उन्ने जाएगा, 1 सेंटीमीटर इन्ने, तो गैप हो जाएगा बीच में 5 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा हम लोग का 5 सेंटीमीटर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। उधर जाएगा 4/100 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर तो 1 सेंटीमीटर, तो 4 उन्ने और 1 इन्ने, टकराने के बाद उधर 4 जाके रुकेगा, इधर 1 पर आकर रुकेगा, 1 सेंटीमीटर पीछे हटेगा, तो कुल गैप कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 59। नेक्स्ट में कराएंगे 60 से।